दोनों की नॉर्मल डेथ थी। जी, ज़ैद पटेल झूठे नबी मोहम्मद को सच्चे नबी मूसा की मानद साबित करने की कोशिश करते हुए ये बयान कर रहा है कि दोनों की नॉर्मल डेथ थी। तो देखते हैं ड्यूटरॉनमी चैप्टर 34 वर्स 7 में मूसा की उम्र 120 साल हुई और उसकी आंखों में अभी भी कोई कमजोरी नहीं थी और जिस्म कुव्वत में था। अब देखते हैं कि शादा उर्फ छनकना वो क्या कहता है मोहम्मद की मौत के बारे में। शहादत की मौत क्योंकि अल्लाह ताला देना चाहते थे, इसलिए वो जहर का असर उस वक्त तक था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जहर के असर मतलब आखिरी वक्त में उसके बारे में। शादाब अहमद का बयान आपने सुन लिया है जो साबित करता है कि झूठे नबी मोहम्मद की मौत नॉर्मल या नेचुरल नहीं थी। अगर जहर के असर से मौत हो रही है तो इसका मतलब किसी ने जहर दिया है। अगर किसी ने जहर दिया है तो इसका मतलब है कि यह नॉर्मल मौत नहीं है। अब ये इसको बयान कर रहा है शहादत की मौत। तो शहीद वो होता है जो अल्लाह की राह में मारा जाए, फिर मारा जाए, और फिर मारा जाने में कोई मारने वाला है। वो मारने वाला कौन है? बज़ाहिर तो हमें नजर आता है वो यहूदी औरत जिसने जहर दिया, वो मारने वाली है और मोहम्मद मरने वाला है। और फिर ये नॉर्मल या नेचुरल डेथ नहीं है। तो फिर ये किस तरह की डेथ है? ये शहादत की डेथ ये बयान कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह की राह में मोहम्मद शहीद नहीं हुआ। मोहम्मद तो भूख की राह में शहीद हुआ। मोहम्मद तो भूख की राह में चल रहा था और भूख की राह में जाते हुए उसने वो जहर वाली बोटी खाई थी। तो मोहम्मद अल्लाह की राह में शहीद नहीं हुआ, भूख की राह में शहीद हुआ है। तो अगर तुम उसको शहीद कहना चाहते हो ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मारने वाला कोई है। और अब हम देखते हैं कि क्या अल्लाह के मुताबिक ये शहादत है या ये सजा है। जी, अल्लाह और कुरान 69 वर्स 46 के मुताबिक ये मोहम्मद की मौत शहादत की मौत नहीं है बल्कि सज़ा की मौत है। क्योंकि अल्लाह कह रहा है अगर तू झूठी बातें बना रहा है मेरे नाम से मेरी तरफ मंसूब करके तो मैं तेरी शरक काट दूंगा। और हम जानते हैं शैतानी आयात, मशहूर आयात जिसमें मोहम्मद ने मुशरिकीन को खुश करने के लिए शैतान के वसवसे में आकर वो आयात बनाई थी कि उज़ा लात मनात जो ज़ैद पटेल और शादाब अहमद की फुफियाँ हैं उनको झूठे नबी मोहम्मद ने शफात का, इंटरसेशन का ज़रिया बयान किया था। तो लिहाजा ये अल्लाह और कुरान से भी साबित होता है कि मोहम्मद झूठा नबी है और मोहम्मद की मौत इसका सबूत है जिसको ये तस्लीम कर रहे हैं जहर से मौत। और वो जहर से मौत किस तरह की थी हम सुनते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से। वो मुझे मुसलसल तकलीफ देता रहा है लेकिन अब तो वो मेरी रगें काट रहा है। और मुसलमान अपनी अम्मी जान आयशा और अब्बू जान मोहम्मद को झूठा बनाते रहते हैं। नहीं नहीं, वो जहर की मौत का असर नहीं था, वो तो नॉर्मल और नेचुरल डेथ है। यार अपने माँ बाप को झूठा ना बनाओ। सुनो, देखो तुम्हारी अम्मी जान क्या कह रही हैं। अम्मी जान बयान करती हैं कि रसूल अल्लाह अपने मर्ज़ वफ़ात में फरमा रहे थे, आयशा मैंने जो खाना खैबर के मौका पर खाया था इसकी तकलीफ मुसलसल 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 उठाता रहा हूं। ज़ैद पटेल सुन रहे हो? और ये वो वक्त आ गया है कि ऐसा मालूम होता है कि इस जहर की वजह से, किसकी वजह से? शादाब मुदे कंजर, किसकी वजह से? जहर की वजह से मेरी शहरा कट जाएगी। ये काफी है। मोहम्मद की मौत नेचुरल नहीं थी, मोहम्मद की मौत नॉर्मल नहीं थी। और इससे पता चलता है कि मोहम्मद झूठा नबी है। अब मुसलमान ये दलील देते हैं कि उस वक्त मोहम्मद क्यों नहीं मरा? क्योंकि मोहम्मद ने जहर कम मिकदार में खाया था। ऐसा मुमकिन है। बहुत आसानी से इस बात को कॉमन सेंस के साथ समझा जा सकता है कि एक हादसा पेश आता है
उस हादसे में 2 लोग मौके पर मर जाते हैं और तीसरा जख्मी हालत में अस्पताल में आता है। और कुछ अरसे के बाद, वो अरसा जितना मर्जी हो, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, लेकिन उन जख्मों की वजह से ही उसकी मौत बाद में वाकया होती है, तो मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर जो उसका डेथ सर्टिफिकेट जारी करेगा, उस पे वो लिखेगा वजह मौत एक्सीडेंट, वजह मौत वो जख्म। इसी तरह ही मोहम्मद के अंदर उस जहर ने जख्म करने शुरू कर दिए थे। सारी अहादीस जितनी भी हैं मोहम्मद की मौत के ऊपर, मौत से पहले उसकी हालत के ऊपर, उनको इकट्ठा करके पढ़ लो तो आपको पता चल जाएगा कि सर से लेके पांव तक वो कर्बनाक, दर्दनाक मौत से पहले एक तकलीफ में से गुजर रहा था। टट्टी पेशाब सब कुछ वो एक कमरे के अंदर कर रहा था। तो ये जहर से मौत नॉर्मल मौत नहीं है, और जहर देने वाला भी मौजूद है, ये कत्ल है। और उस कत्ल की जिम्मेदारी अल्लाह मियाऊं खुद ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि ये बंदा झूठ पे झूठ बनाई जा रहा है, उज़ालात मनात से शिफायतें करा रहा है। कभी इसको जिन चिमड़ जाते हैं, कभी चुड़ैलें चिमड़ जाती हैं। तो इस वजह से अल्लाह ने बात कर दी थी, अगर तू झूठी बातें बना रहा है तो तेरी शहरग काटूंगा। शहरग उसने अल्लाह ने कटवा दी। अब इस बयान को आप किसी अदालत में भी ले जाएं, किसी वकील के पास ले जाएं, किसी जज के सामने ले जाएं, तो वो इस अदालत को अदालती जुबान में कहा जाएगा बयान नज़ा, डाइंग डिक्लेरेशन। वो बयान जो बंदा अपने मरने से पहले देता है अपनी मौत के बारे में, उसको अदालत ऑथेंटिक तस्लीम करती है। और ये मुसलमान इस बयान को ऑथेंटिक तस्लीम नहीं करते। एक कवर अप स्टोरी बनाने की कोशिश करते। कवर अप स्टोरी इनके पास हर वक्त मौजूद होती है। इसकी कवर अप स्टोरी क्या है जी? शहीद है, मोहम्मद के सर में जुइयाँ होती थी, जुइयों से मोहम्मद का सर भरा होता था, और जुइयों से 100 तरह की बीमारियां लगती हैं। तो तुम फिर ये कहना शुरू कर दोगे, ओ नहीं वो जो बुखार हुआ था वो जुइयों की वजह से हुआ था, तो वो जुइयों की वजह से शहीद हो गए। जुइयों से शहीद होने वाला नबी। यार ये जहर से शहीद होने वाली दलील देनी छोड़ दो, ये तुम्हारे खिलाफ जाती है। कुरान और अल्लाह के मुताबिक ये सजा है, कत्ल है, सजा है, और उसकी वजह हजरत मोहम्मद का झूठा नबी होना। तो आज हमने सीखा है, समझा है, ना सिर्फ मेडिकल साइंस से, ना सिर्फ जुडिशल जो होती है सिस्टम उससे, और फिर थियोलॉजी से भी, कि मोहम्मद झूठा नबी था। तो झूठा नबी सच्चे नबी मूसा की मानिद नहीं हो सकता। ड्यूटरॉनमी 18:18 का हवाला देना मुसलमानों छोड़ दो। हाँ, ड्यूटरॉनमी 18:18 के बाद 2 वर्सेस के बाद, 18 और 19 के बाद वर्स 20 है। जैसे मैंने हमेशा कहता हूं, मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा है कि मोहम्मद को बाइबल में ढूंढना है तो बाइबल में जहां झूठे नबियों का जिक्र है वहां ढूंढो। जहां कहीं पर बुराई हो रही है, बुराई का जिक्र है, बुराई की कहानी बाइबल में बयान हुई है, कोई शैतानी कहानी बयान हुई है, वहां मोहम्मद को ढूंढो। तो ड्यूटरॉनमी 18:18 की बजाय ड्यूटरॉनमी 18:20 में मोहम्मद मौजूद है झूठे नबी के तौर पर। देख लें आप खुद, ड्यूटरॉनमी 18:20, झूठा नबी झूठी बातें बना रहा है खुदा के नाम से, तो वो कत्ल किया जाए। यही मोहम्मद के साथ हुआ है। तो झूठा नबी, सच्चे नबी मूसा की मानिद नहीं है। इस बात को समझ लो, सीख लो, याद कर लो, हिफ्स कर लो। जी, मौलवियों को रुलाने के लिए और इनकी पिठियां लाल करने के लिए ये हजरत वॉल्टर बहुत जल्दी लाइव स्ट्रीम्स शुरू कर रहे हैं। इन झूठे मौलवियों को पहले मैं रुलाऊंगा, छणकना इनके हाथ में पकड़ा के, तो फिर इनको चुप कराऊंगा। Realized that he was dying. How come I don't get any better?
even though I've already prayed so many times. The prophet in his ailment in which he died used to say, Oh, Aisha, I still feel the pain caused by the food I ate at Khaybar, and at this time, I feel as if my aorta is being cut from that poison. To cover up his falsehood as a prophet, he pretended to say that God gave him two choices: be healed or live with God in heaven. God has given one of his servants the choice between this world and that which is with God, and he has chosen the latter. I never saw anyone suffer more pain than the Messenger of Allah. After so much agony, Prophet Muhammad eventually died on Aisha's lap.